प्रिय विद्यार्थियों, मैं साकेत पांडे श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम अपने वीडियो में मात्रक तथा मात्रक की पद्धतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने आपको भौतिक राशि, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ तथा मापन एवं उनकी आवश्यकताओं के बारे में बता दिया है। आज हम ये जानेंगे कि मात्रक की पद्धतियाँ क्या होती हैं। ठीक बच्चों, का जो है इस पद्धति का उपयोग यदा कदा हम लोग करते रहते हैं। पहले भिन्न भिन्न देशों में भी इसका प्रयोग होता था और आज भी होता है। हालांकि आज इन सारी पद्धतियों को एक ऐसे पद्धति के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है जिसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं, जिसका उपयोग एक प्रयास कर सकते हैं कि पूरे विश्व में किया जाता है। लेकिन शुरुआत में ये पद्धतियाँ कैसी थी और कौन कौन सी थी, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। जिसमें सबसे पहला आपका है यमकेएस पद्धति। यमकेएस पद्धति, यमकेएस पद्धति में यम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम तथा एस का मतलब होता है सेकेंड तथा सीजीएस पद्धति में सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम और यस का मतलब होता है सेकेंड। और तीसरा है एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति में एफ है फुट, पी है पाउंड तथा यस है सेकेंड। बच्चों, इन पद्धतियों का उपयोग हम लोग करते हैं। जैसे मीटर हुआ, सेंटीमीटर हुआ, मीटर हुआ, फुट हुआ, इन सब का हम लोग लंबाई के मापने में इसका प्रयोग करते हैं। या किलोग्राम, ग्राम और पाउंड, इनका उपयोग हम लोग द्रव्यमान के मापन में करते हैं। और सेकंड तो आप लोग जानते ही हैं कि सेकंड का उपयोग हम लोग समय को मापने में करते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियां। हमारी नेक्स्ट शेडिंग है वो है अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियां। बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को ही एसआई पद्धति कहते हैं। एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जिसको कहा जाता है। इस पद्धति में यमकेएस पद्धति को ही एक प्रकार से कह सकते हैं कि पूरे विश्व में मान्यता प्रदान कर दी गई कि आप चाहे सीजीएस में किसी पद्धति को किसी वस्तु को नापिए, चाहे एफपीएस में नापिए, लेकिन बाद में उसका कन्वर्जन एक तरीके से कहना है कि कहने का मतलब यह है कि आप उसका कन्वर्जन एसआई पद्धति से परिभाषाओं को दिया है। ये परिभाषाएं आपके निम्नलिखित हैं। जैसे सबसे पहला आप जानेंगे कि 1 मीटर किसे कहते हैं। बच्चों, 1 मीटर लंबाई का वह मात्रक है जिसमें क्रिप्टॉन 86, क्रिप्टॉन एक तरीके का परमाणु होता है। तो क्रिप्टॉन 86 से निर्वात में, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा है निर्वात, क्योंकि क्रिप्टॉन 86 से निर्वात में ही जो प्रकाश की तरंग निकल रही है वो 1650-763.73 जो प्रकाश की तरंगें आ रही हैं, इसकी जो वेवलेंथ होती है वही 1 मीटर लंबाई के बराबर होती है। दूसरा है बच्चों 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम उस द्रव्यमान के बराबर होता है, या कहें हम कि 1 किलोग्राम कार्बन 12 के जो परमाणु है 5.0188×10⁻25 परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय मापतौल समिति ने बताया कि अगर हम कार्बन 12 का जो परमाणु है, कार्बन 12 का जो सिंबल होता है वो C612 होता है,
इसके जो परमाणु हैं उनका परमाणु की मात्रा कितनी होनी चाहिए? केवल 5.0188×10⁻25 इतने ही परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो आपके 1 किलोग्राम द्रव्यमान के भार के बराबर होता है। अब है बच्चों 1 सेकेंड। घर में घड़ी का उपयोग सभी लोग करते हैं। आप लोग जानते होंगे कि 1 सेकेंड, आप कहते हैं ना कभी हम 1 सेकेंड में आ रहे हैं, तो 1 सेकेंड होता कितने के बराबर है? वो सीजियम परमाणु के 9,19,26,31,770 बार, जब कोई सीजियम परमाणु इतनी बार कंपन करता है तो वह 1 सेकेंड के बराबर होता है। तो अंतरराष्ट्रीय मापदंड समिति ने 1 सेकेंड को परिभाषित किया कि यह उस समय अंतराल को परिभाषित करता है जिसमें सीजियम का परमाणु 9,19,26,31,770 बार कंपन करे तो वह 1 सेकेंड के बराबर होता है। अब हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है 1 केल्विन। 1 केल्विन बच्चों वह ताप के बराबर होता है जो जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिकी ताप का 1/273.16वां भाग होता है। त्रिक बिंदु ऐसा होता है, वह बिंदु होता है जिसपे आप कह सकते हैं कि जल जो होता है वो वाष्पीकरण के रूप में जो है परिवर्तित हो जाता है। यानी उष्मागतिकी का वह ताप जिसमें 1/273.16वां भाग ही जल के त्रिक बिंदु के बराबर हो, वह 1 केल्विन ताप के बराबर होता है। अब है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर बच्चों हम लोग समझेंगे कि मान लीजिए कि हमारे पास 2 तार हैं, एक यम और एक यन। इन दोनों तारों को हमने कहाँ पे रखा हुआ है? मान लेते हैं निर्वात में रखा हुआ है। ठीक, इस निर्वात इन दो तारों के बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर। ठीक है, अगर दोनों तारों में हम विद्युत धारा प्रवाहित करें, आप ध्यान रखिएगा इस बात को कि 2 तार है हमारे पास यम तथा यन। इन दोनों तारों को हमने निर्वात में रखा हुआ है और उनके बीच की दूरी परस्पर कितनी है? 1 मीटर है। यानी 1 मीटर पे ही दोनों तार रखे हुए हैं। इन दोनों तारों में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इन दोनों तारों के मध्य एक बल कार्य करेगा। वो बल कैसा होगा? चुंबकीय बल होगा। आपको बताया जाएगा या आप पढ़ करके भी पीछे विद्युत धारा में कक्षा 10 में कुछ न कुछ पोर्शन आपको मिला होगा विद्युत में। इसमें आपको बताया होगा कि जब भी हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा एक प्रकार का बल आरोपित करता है। वो बल कैसा होता है? चुंबकीय बल होता है। ठीक, खैर वो अलग बातें हैं, लेकिन हमें यहाँ पे जानना है कि वो जब हम विद्युत धारा प्रवाहित कर। बच्चों हमारी नेक्स्ट परिभाषा है वो है कैंडला। एक कैंडला किसे कहते हैं? कृष्णिका के पृष्ठ, कृष्णिका मतलब होता है काला, कृष्णिका मतलब होता है काला पृष्ठ। आप लोगों ने कक्षा 10 उसमें कृष्णिका पढ़ा होगा कि जिसमें से कोई प्रकाश जो होती है वो किसी पिंड के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। उस पिंड को हम लोग के तरीके से कहते हैं कृष्णिका पिंड। ठीक, तो वही है कृष्णिका के पिंड के 1/6 लाख मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल की पृष्ठ के लंबवत दिशा में ज्योति तीव्रता होती है। यानी कि अगर कोई प्रकाश की तरंग है वो अगर लंबवत दिशा में फैल रही है, लंबवत दिशा में जा रही है और वो 1/6 लाख मीटर स्क्वायर के पृष्ठ के क्षेत्रफल के इर्द गिर्द है तो उसे हम लोग कहेंगे कि वो ज्योति तीव्रता होती है। अब है मोल। मोल जो होती है वो कार्बन 12 के जो परमाणु है वो 0.12 किलोग्राम परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। यानी कार्बन 12 के केवल इतना ही परमाणु ले लिया जाए यानी 0.12 किलोग्राम, तो इसका जो भार होगा वो 1 मोल के इसके जो परमाणुओं की जो संख्या होगी वो 1 मोल के बराबर होती है। अब हमने आपको बताया था पूरक मात्रक। पूरक मात्रक भी जो है आपका अंतरराष्ट्रीय समिति में ही दिया गया था, जिसमें हम कोण तथा घन कोण को मापते हैं। तो कोण आप जानते हैं कोण का मात्रक होता है रेडियन। तो 1 रेडियन किसके बराबर होता है? 1 रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या, यानी कोई वृत्त है और इसकी त्रिज्या ये वाली इसी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं।
वृत्त की त्रिज्या के बराबर जो चाप होती है, यानी अगर देखा जाए तो ये इसका क्या हुआ, ये आर्क हो गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या। यहाँ पे जो कोण अंतरित होता है वही 1 रेडियन के बराबर होता है। यानी कहा जाए कि 1 रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या, यानी अगर माने जाए OA, ये आपकी वृत्त की त्रिज्या हो गई, और ये AB ये क्या हो गया, ये आपका एक तरीके से कह सकते हैं आर्क हो गया, यानी चाप हो गया। यानी क्या हो जाएगा, त्रिज्या के बराबर चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करती है, वो क्या होता है, वो 1 रेडियन होता है। ठीक, अब है स्टेरेडियन यानी घन कोण। गोले के पृष्ठ का वह भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे हमने रेडियन की बात की, यानी वृत्त की, ये 2 डायमेंशनल है। आप हमेशा जान लीजिए कि वृत्त और गोले में अंतर होता है। जब हम वृत्त में कोण को मापते हैं, यानी हम 2 डायमेंशनल फिगर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम रेडियन की बात करेंगे। और जब घन कोण की बात की जाएगी, यानी वो 3 डायमेंशनल होगा, यानी वो कैसा होगा, गोला। गोले का एग्जाम्पल जैसे आपका फुटबॉल होता है, ठीक, जैसे आपकी गेंद होती है, ये सब क्या है, ये तरीके का गोला है। ठीक, अगर हमें इसमें कोण नापना हुआ तो हम यहाँ पे स्टेरेडियन का प्रयोग करेंगे। यानी स्टेरेडियन का परिभाषा होगी कि गोले के पृष्ठ का वह भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, उसे हम गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है वही आपका 1 स्टेरेडियन के बराबर होता है। धन्यवाद।